कभी आपको हो, लेकिन अगर कभी आपको दाद हुआ है तो बेटा दाद कैसे होता है? स्किन पे होता है, ऐसे राउंड राउंड गोल सा चक्का पड़ जाता है, उसके अंदर बहुत खुजली होती है, इसे कहते हैं हम रिंग वॉर्म। देखिए जरा, कुछ ऐसा होता है रिंग वॉर्म, ऐसा स्किन के ऊपर ऐसे राउंड राउंड एक धब्बा सा बनता है, गोल गोल एक सर्कल बनता है, उसके अंदर पस सा पड़ता है, बहुत खुजली आती है, सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते हो। इसी को क्या कहते हैं? इसी को रिंग वॉर्म कहा जाता है, इसी को दाद कहा जाता है बच्चों। अब ये दाद क्यों होता है? क्योंकि आप अपने शरीर का, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते आप, है ना। कपड़े आप धोते नहीं हो 2-3 दिन तक, तो आपने वही पहन लिए कपड़े। जो जुराब होते हैं, सॉक्स होते हैं ना, जुराब धोते नहीं है लड़के लोग, 3-4 दिन के बाद वही पहनते रहते हैं, तो इनके अंदर फंगस लग जाती है बेटा। बारिश के मौसम में फंगस बहुत जल्दी चिपक जाती है, तो जब आप ध्यान नहीं रखते हैं अपने अच्छी चीजों का, मतलब अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो बेटा दाद वाद होने का डर ज्यादा रह जाता है। अब ये दाद कैसे होता है? तो एक फंगस आ जाता है बच्चों। कौन सा फंगस? इसका पैथोजन कौन है? एग्जामिनर पूछता है दाद किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, किसकी वजह से होता है? तो आप क्या करके आओगे? ये एक फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस? तो बेटा इस फंगस को बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन, हिंदी में सेम नाम लिखो, ट्राइकोफाइटोन। या तो इस नाम का फंगस आता है, ये आपको क्या कर देता है? स्किन के ऊपर दाद कर देता है। या आता है बच्चों माइकोस्पोरम, माइकोस्पोरम नाम का फंगस। ये सारे फंगस के नाम लिखवा रही हूं मैं, ठीक है। एग्जाम में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही आपको सही करके आ जाना है। तीसरा होता है एपिडर्मेटोफाइटोन। इनमें से आपको कोई भी नाम मिले, एपिडर्मेटोफाइटोन। बेटा डर्मेटो शब्द का मतलब हमेशा त्वचा होता है, स्किन होता है। तो ये 3 प्रकार के फंगस अगर आपकी स्किन में आ गए किसी भी तरीके से, ठीक है, आपकी त्वचा पे आके लग गए, तो आपको क्या कर देते हैं? रिंग वॉर्म कर देते हैं, दाद कर देते हैं बेटा। ये किसी कपड़े पे लगे हुए हो सकते हैं, आपके जुराबों में हो सकते हैं, या आपके आसपास अगर घर के अंदर आप साफ सफाई नहीं रखते हो, बेडशीट आप 1 महीने में एक बार चेंज करते हो, तो बेडशीट में, तकिए में, है ना, तकिए के कवर में, इन सब में लग जाता है। तौलिया अगर आप एक महीने तक नहीं धोते हो तो उसमें भी फंगस लग जाता है, ठीक है। तो बेटा ये होता है रिंग वॉर्म। 3 प्रकार के फंगस आते हैं, एक आता है ट्राइकोफाइटोन, एक होता है माइकोस्पोरम, एक होता है एपिडर्मेटोफाइटोन। अब मैं लक्षण क्या लिखाऊं? आप लिख सकते हो कि अगर दाद होता है तो क्या लक्षण होते हैं बेटा? रिंग वॉर्म होता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? आप लिखो ईचिंग होगी, आपको बहुत ज्यादा खुजली होगी। कहां पर? ईचिंग ऑन स्किन, त्वचा के ऊपर खुजली आएगी बहुत ज्यादा, जिस हिस्से पर दाद बन रहा है। फिर वो इस तरीके से गोल गोल चक्कर सा बन जाता है, इसमें आप बहुत खुजली करोगे, नाखून लगा लोगे, रगड़ लोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और यहां से पस निकल सकता है, मवाद निकल सकता है, खून निकल सकता है, इसको दाद कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है? एंटी ईचिंग क्रीम देता है ना। एंटी ईचिंग क्रीम देता है, जिससे खुजली बुजली मिट जाती है, दाद वाद हट जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, जैसे एक आता है ना इच गार्ड, खुजली मिटाएं 2 मिनट में, ऐसा कुछ करके ऐड आता था ना पहले। तो रिंग वॉर्म किससे होता है? आपको लिखना है एक फंगस से होने वाली बीमारी है। दूसरी लिखो स्कैबीज, दूसरी बीमारी जिसको बोलते हैं स्कैबीज। हिंदी में स्कैबीज लिखा हुआ मिलेगा या खाज खुजली लिखा हुआ मिलेगा। स्कैबीज या हिंदी में खाज खुजली लिखा हुआ मिलेगा बेटा। अब खाज खुजली क्या होती है वो तो आप समझ ही गए हैं, है ना। अब ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी